बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाइल्ड एब्यूज़, बच्चों के साथ बदकारी, बदफेली, अगवा, रेप, ये इस तरह के वाक़यात हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में सुनाई दे रहे हैं। ये इस वीडियो का मकसद यही है कि हम उन उमूर के ऊपर डिस्कशन करें और उनको हाईलाइट करें कि जिनके ज़रिए हम अगवा और इस तरह के बुरे अफ़ाल को रोक सकें इंशाअल्लाह। तो स्क्रीन पर कुछ रीसेंट न्यूज़ की झलकियां हैं जो हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं। एक ज़ैनब का केस, इसका जो मर्डरर है, रेप जिसने किया था, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने और 8 लड़कियों का रेप किया था। यही वाक़या इसने 7-8 लड़कियों के साथ और भी किया था। इसी तरह एक और बच्ची थी मोहम्मद एजेंसी में भी कुछ रोज़ कबल, उसके साथ भी यही वाक़या हुआ। तो इन तमाम वाक़यात के पेश नज़र हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अपने बच्चों को इससे सेव कर सकते हैं। बच्चों को महफूज बनाने के लिए ख़ानदानी तौर पर एज आ फैमिली हमें उनकी तरबियत में बड़ी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। तो ख़ानदानी तरबियत के हवाले से हमें सबसे पहले उनको ये सिखाना पड़ेगा कि रिजेक्ट किस तरह किया जाए ऑफ़र्स को। मिसाल के तौर पर अगर कोई उन्हें टॉफ़ी या चॉकलेट देता है तो वो किस तरह उसे मना करें और उसे ना लें। या कोई शख्स उन्हें, हमारा करीबी रिश्तेदार या अजीज़ उन्हें पैसे देता है, कोई हदिया देता है या गिफ्ट देता है, ये 2 वे प्रोसेस है, 2 तरफ़ा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चे को तरबियत देने की ज़रूरत है कि वो बड़ों से या किसी भी अपने या गैर से कोई भी चीज़ वालिदैन की इजाज़त के बगैर ना ले। और दूसरी तरफ रिश्तेदार और अजीज़ व क़राबा, उनको भी चाहिए कि वो बच्चे की इस तरबियत में मुआवनत दें। मिसाल के तौर पर वो बच्चों को पैसे दें या हदिया गिफ्ट दें, और देखें अगर बच्चा वो ले लेता है तो उसके वालिदैन को इंतबाह करें, उनको बताएं कि आपका बच्चा इस वक्त शदीद ख़तरे की हालत में है। क्योंकि ये मतलब किसी से बिना पेरेंट्स की इजाज़त के हदिया या कोई चीज़ कबूल कर रहा है। कबूल करना एक बहुत बड़ी निशानी है कि बच्चा किसी भी दरिंदे का शिकार बन सकता है। दरिंदे आते, इंसान नुमा दरिंदे आते ही बच्चे को झांसा देने के लिए किसी चीज़ का लालच देते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। यही केस हमने कई केस स्टडीज़ के अंदर तहकीक में चेक किया, देखा कि ज़ैनब के साथ भी यही हुआ। और कई केसेस के अंदर अभी कुछ रोज़ कबल एक बच्ची अगवा हुई लाहौर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद में छोड़ के उसे चला गया क्योंकि उसकी पिक्चर सीसीटीवी कैमरे में दुकान से चीज़ें लेते हुए कैप्चर हो गई थी। तो भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तरबियत करें कि वो किसी से कोई चीज़ ना लें। पेरेंट्स जब तक उन्हें एक्सेप्ट करके ख़ुद ना दें, जब तक वो ना लें, भले वो मेरा दोस्त क्यों ना हो, भले वो फादर के रिलेटिव्स हों, मदर के रिलेटिव्स हों। और रिलेटिव्स को भी बुरा नहीं मानना चाहिए ये आजकल के माहौल में, बल्कि उनको इसे अप्रिशिएट करके प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे ने कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी बिना पेरेंट्स के एक्सेप्ट किए हुए। तो ये थी हमारी ख़ानदानी तरबियत का एक जुज़। दूसरा यह है कि हम उन्हें जंक फूड बिलखुसूस उसकी आदत ही ना डालें, क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जंक फूड ऐसी चीज़ है कि जो बाहर बच्चा जाता है तो उसको अट्रैक्शन के तौर पर दिया जाता है, चिप्स दिए जाते हैं, ड्रिंक्स दी जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर कोई चॉकलेट, टॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें, उसके ज़रिए बच्चों को लालच देकर फंसाया जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जंक फूड जो है वो बच्चा लालच के अंदर आ रहा है, क्योंकि उसने वो चीज़ें खाई नहीं है। तो आप उसे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खिलाएं, जब भी लेकर जाएं स्टोर्स तो आप उसको दिलाएं ताकि वो उसमें ख़ुद कफ़ील हो जाए और वो फिर उसकी लालच और तमा ना करे। तो भाई ये बात बिल्कुल ना समझ में आने वाली है, क्योंकि बच्चे को अगर आप चॉकलेट्स बहुत सारी खिला देंगे, इतनी कि उसका दिल भर जाए, तो उससे 2 नुकसानात होंगे। एक तो उसकी सेहत ख़राब होगी, शुगर लेवल अप हो जाएगा, और दूसरा ये जो हमारा उससे उम्मीद है, ये हमारी जो उम्मीद है कि वो इसको खाने के बाद मज़ीद तलब नहीं करेगा, तो ये हमारी भूल है। इसलिए कि जब वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसका पेट दोबारा खाली होगा कभी, तो दोबारा उसको तलब होगी और दोबारा वो उन्हीं चीज़ों का ख्वाहिशमंद होगा।
तो हम तरबियत से इसको रोक सकते हैं, हम ज़्यादा जंक फूड डोज करके डंप करके उसके अंदर नहीं उसको रोक सकते। तो ये हम अपने जहन से निकाल दें कि अगर हम उसे बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो वो इसका तलबगार नहीं होगा। उसके बरक्स उसकी अच्छी तरबियत, स्ट्रॉन्ग तरबियत, बार बार प्रैक्टिस, इससे वो जंक फूड और लालच और तमा और लोगों से गिफ्ट रिसीव करना, इससे बचेगा। तीसरा ये है कि हम उसे ये समझाएं कि वो किसी के गोद में ना बैठे। कोई से अगर गोद में बैठा रहा है तो उसको ख़तरे की घंटी बच्चे के अंदर बज जाए। कोई अगर उसको टच कर रहा है बुरे तरीके से तो उसको समझ में आ जाए कि ये अच्छा नहीं हो रहा उसके साथ। इसी तरह कोई चूमे, बिलखुसूस उसके पेरेंट्स चूमते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई और से चूमता है तो ये एक अलग मामला है। इसके अलावा एक्शन प्लानिंग, पहले से प्लानिंग करके रखें कि अगर कोई अनसर्टेनिटी, कोई भी नागहानी वाक़या पेश आता है तो बच्चे को रास्ता शनासी हो, बच्चे को पता हो कि किस रास्ते पर घर जाना है, उसको एड्रेस मालूम हो कि वो किसी से मामनत लेकर घर पहुंच सके। फ़ोन नंबर से मालूम है कि अगर वो पब्लिक में आता है तो किसी न किसी से फ़ोन नंबर बताकर राब्ता कायम कर सके अपने ख़ानदान से, अपने घर से। तो ये तो था ख़ानदानी तरबियत का मामला महफूज बच्चे बनाने के लिए। दूसरा है पब्लिक मकामात। पब्लिक मकामात पर किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है और किन चीज़ों से मसाइल को हल करना है। मिसाल के तौर पे मस्जिद। मस्जिद भाई एक ऐसा पहलू है कि हमें मस्जिद अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए, लेकिन मस्जिद वालों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को वालिदैन और उनके सरबराह के साथ खड़ा रहने दिया जाए। ये इंतहाई गलत हरकत होती है कि मैं किसी दूसरे मकाम जा रहा हूँ, अपने घर से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर किसी नए शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर जैसे ही मैं अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करता हूँ, इमाम साहब, मस्जिद के मुसल्ली या तो कमेटी वाले वो कहते हैं जी बच्चों को आप पीछे भेज दें। अब अगर मैं पहली सफ़ में खड़ा हूँ, बच्चे मेरे पीछे कोने पे तीसरी सफ़ में खड़े हों और वहाँ से कोई उन्हें उठाकर ले जाए, तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है ना मस्जिद वाले ला के दे सकते हैं ना इमाम साहब ला के दे सकते हैं। तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मस्जिद में अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करें और मस्जिद वालों को भी ये एहतियाती तदबीर समझनी चाहिए कि इस तरह मुनासिब नहीं है कि आप बच्चों को पीछे करें। इसके कई और नुकसानात भी हैं। अगर आप बच्चों को पीछे खड़ा करेंगे फिर बाद में वही इमाम और लोग ये शिकवा भी करते हैं कि आपने बच्चे की तरबियत नहीं की। भाई अगर आप बच्चे को बाप के साथ नहीं खड़े होने देंगे तो तरबियत कैसे करेगा? और बच्चा अगर पीछे खड़ा होगा, बच्चों के साथ खड़ा होगा, तो वो ज़ाहिर बात है शरारत करेगा, वो बहुत ज़्यादा हंसेगा, खेल कूद में लग जाएगा, गो के वो नमाज में खड़ा नज़र आएगा लेकिन वो और बच्चों के साथ मिलकर बातें भी करेगा, उससे शोर होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स के साथ उसे खड़ा रहने दें ताकि वो उसे कंट्रोल भी करें और वक्त ज़रूरत उसको समझाएं, और अगर मसला उसके समझ में नहीं आ रहा तो घर ले जाके तंबीह करें और सही तरीके से उसको समझाएं कि किस तरह मस्जिद में अदब के साथ पेश आना होता है। तो इसलिए मस्जिद के अंदर हमें एज अ मुआशरा, एज अ सोसाइटी के लोग भी ये समझना चाहिए कि हमें बच्चों को उठा के पीछे नहीं फेंक देना चाहिए एक तरफ। दूसरा, अगर हम पब्लिक मकामात पर हैं, पार्क में हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हैं, तो ये रिजेक्ट सपोर्ट होता है। यहाँ आमतौर पर लोग सपोर्ट मांगते हैं कि जी आप काइंडली मेरे साथ आके ना सामान रखवा दें गाड़ी के अंदर। तो बच्चा गाड़ी तक गया, शिकार बन गया किसी दरिंदे का, बहुत इजी शिकार बन सकता है, तो कोई भी उसको पकड़ के गाड़ी में बैठाए और ले जाए वहाँ से। सामान तो एक झांसे के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए भाई बच्चे को ये सिखाएं कि वो किसी को असिस्टेंस ना दे, सपोर्ट ना दे, वो टोटली अपने वालिदैन के साथ, अपने सरबराह के साथ रहे। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो मार्केट जाने के वक्त उसको रास्ता शनासी करवाएं, एड्रेस बताएं, उसको बताएं तुम कितनी दूर हो घर से, कौन सी लोकेशन है, हमारा घर किस इलाके में, और फ़ोन नंबर, वही बातें दोबारा। तो महफूज बच्चे बनाने के लिए स्कूल ट्यूशन के भी कुछ मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूशन पढ़ाते हुए एक मैंने बड़े ही तजर्बाकार बुज़ुर्ग उस्ताद से बात की। उन्होंने अपने तजर्बे को शेयर किया, बताया कि जब भी मैं किसी बच्ची को पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी कमरे में उसके साथ अकेले नहीं बैठता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके किसी फैमिली मेम्बर से कहूँ कि आप प्लीज़ कमरे में बैठ जाएं, नहीं तो एटलीस्ट उसकी वालदा जो है वो मतलब दरवाज़े को खुला रखें और क्या नाम है,
वो इस तरह बच्चे को बिठाए कि वो उसकी एटलीस्ट आवाज़ सुन सकती हो, ब्ला ब्ला। तो ये तन्हाई से गुरेज किया जाए। अगला है बुलिंग। बुलिंग भाई स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उसकी मेन वजह जो मैं नोट कर पाया हूँ, वो कम उम्र के बच्चों पर बड़ी उम्र के बच्चे बुलिंग करते हैं, गैंग बना लेते हैं। अब जैसे नया बच्चा आपने स्कूल में दाखिल करवाया, पहली क्लास में, छोटा है अभी, उसको उतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है स्कूल के मामलात को डील करने के लिए। तो जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास के, वो उसके ऊपर रोप डालते हैं। वो बुली होता है, बुली इस चीज़ को कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जहनी तौर पे डिप्रेस होता है, और उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, सेहत भी ख़राब होती है। तो बुलिंग से बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेक टाइम जो है वो छोटी क्लासेस का अलग, बड़ी क्लासेस का अलग करें। तफरी पर ले जाएं तो इन्हें अलग अलग रखें, ताकि इस तरह की बुलिंग वाले मामलात से बचा जा सके स्कूल और ट्यूशन के अंदर। तो ये भाई चंद पहलू थे जो मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाए। आप काइंडली अगर मज़ीद आपके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं तो उसको कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं, ताकि उस पर मज़ीद डिस्कशन किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैर। और इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि माशरे में हम एक अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएं। हमें मतलब हमारे माशरे में यही मसला होता है कि वो गिफ्ट दे रहा है और बच्चे ने नहीं लिया तो सामने वाला माइंड कर जाता है। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये इस तरह अब नहीं चल सकता, क्योंकि अब माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा शर इस रास्ते से दाखिल हो रहा है। तो हमें मजमूई तौर पर एज आ मुआशरा इससे फ़ाइट करना होगा और इसे निकाल के फेंकना होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।